धुंधकारी के व्यवहार को देख करके ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। अब तो पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर के मर जाऊं। प्राणास्त्यजामि दुखेन, पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले भी मरने जा रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, आज भी मरने जा रहे हैं कि ऐसा बेटा क्यों हुआ। यही विडंबना है। जब अत्यंत दुखित होकर के निकल पड़े तो गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मनस्थिति को समझकर एकांत में बैठाया और समझाने लगे, पिताजी यह बताइए, आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? यह संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र से भी पूछिए तो वो भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी संसार में सभी दुखी है, क्योंकि यह संसार दुख रूप ही है। सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर के एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाल ले।